हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। जनपद सीतापुर में एक बार फिर जुर्म की इबारत लिखी गई है। गांव के एक शैतान ने इंसानियत का गला घोटा है, एक मासूम की मासूमियत को कुचला है और जुर्म छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। चीख उठी इंसानियत, एक मासूम की कुचल दी मासूमियत और फिर जुर्म छिपाने के लिए कर दिया कत्ल। अब पसरा है मातम। तड़पती बिलखती महिलाएं, बदहवास हो चुकी ये माँ जो अपनी लाडली के गम में टूट चुकी है, हर एक सांस के साथ अपनी लाडली को याद कर रही है। पूरा गांव बस इसी घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई उस बेबस परिवार के दर्द का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके घर की खुशियां तबाह कर दी गई। पुलिस के मुलाजिम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, साथ में डॉग स्क्वाड की टीम तफ्तीश कर रही है। यकीन मानिए, हकीकत सुन आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। जी हाँ, घर की लाडली की अस्मत लुटी है। महज 8 साल की बच्ची एक शैतान का शिकार बनी है, जिसने मासूम के साथ जमकर मनमानी की और अपनी घिनौनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए लड़की की हत्या करके लाश खेत में ठिकाने लगा दी। वही लोग घर ते खींच के ओका मार डाली, गलत करी नु के संग रेप करी ओका मार डाली। हमका सुबह लाश मिली कहाँ? गन्ने के खेत में, यहाँ दक्षिण साइड में है गन्ना है। हसीब खाका। इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात जनपद सीतापुर के कोतवाली मिश्रित की है।
घरवाले होली के जश्न में खोए हुए थे। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। रंग गुलाल के साथ पूरा गांव झूम रहा था, लेकिन हर कोई उस मनहूस घड़ी की आहट से बेखबर था। लाडली घर से खाना खाकर बाहर खेल रही थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। लाडली की तलाश शुरू हुई, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं लगी। तलाश जारी थी, परिवार हलकान था और आखिरकार मासूम की तलाश खत्म हुई। खबर मिली बेटी की लाश खेत में पड़ी हुई है। होश गंवा चुके परिजनों ने खेत की तरफ रुख किया। बेटी खून से सनी हुई थी, जिस्म पर गहरे चोट के निशान थे। शैतान ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। थाना में स्थित अंतर्गत एक कल्लू हैं, उनकी लड़की काजल 8-9 साल की थी। ये खाना खाने के बाद कहीं खेलने निकली थी और उसके बाद ये आई नहीं। उसकी डेड बॉडी एक गन्ने खेत में मिली और उसमें कब्जे में लिया गया और उसके बाद जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा 376 और 302 का पंजीकृत कर दिया गया है। कोई नामजद नहीं है, विवेचना जारी है। पीड़ित परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है कि शैतान को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन चंद सवाल, आखिर शैतान क्यों नहीं आ रहे बाज? क्या दरिंदों की बदलेगी सोच या यूं ही मासूम बनती रहेंगी शिकार? मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। देवरिया जनपद के भटनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी मच गई जब बोरे में बंद एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली। साथ ही दबोच लिया गया कातिल। लेकिन तफ्तीश के दौरान जो राज खुला उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला का देवर निकला। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देखी। ये अपराधी नहीं है, लेकिन पेशानी पर दिख रही खामोशी की लकीर जुर्म बयां कर रही है। चलिए पहले इस शख्स का तारुफ करवाया जाए, उसके बाद इसके गुनाहों पर से पर्दा उठाया जाएगा। नाम है दीनानाथ सिंह, रहने वाला है सीवान का, लेकिन इल्जाम बेहद संगीन लगे हैं। दीनानाथ कातिल है जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। ऐसा हम नहीं बल्कि पुलिस कह रही है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देख आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। स्ट्रेचर पर रखे जिस भरे बोरे को आप देख रहे हैं उसमें लाश पड़ी हुई है, जिसे दीनानाथ ने कत्ल करने के बाद छिपा दिया है। अगर आपको हमारे अल्फाजों पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही एसओ साहब की जुबानी सुनिए। ये कुछ घरेलू और प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को लेकर के अपनी ही भाभी पार्वती देवी, जो लगभग 53 वर्ष की हैं, वहीं घर पर हत्या कर दिया था और लाश को बोरे में भर करके और पैसेंजर ट्रेन से लेकर के आ रहा था यूपी में कि उसको ठिकाने लगा दिया जाए, किसी को पता न चले। लेकिन आरपीएफ की पेट्रोलिंग के दौरान जो है ये पकड़ा गया है और हमारे थाने को सुपुर्द हुआ है, इसमें कार्रवाई की। ये सनसनीखेज वारदात उस वक्त उजागर हुई जब देवरिया जनपद के भटनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर छपरा गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई थी। जवान बारी बारी बोगियों में तलाशी ले रहे थे। जीआरपी की नजर जब बंद बोरे पर पड़ी तो खोल के देख लिया। फिर क्या था, बोरा खुलते ही जीआरपी सन रह गई। रजाई से लिपटी एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी हत्या दीनानाथ ने गला दबाकर की थी और कत्ल के बाद साजिश के तहत शव को ठिकाने लगाने जा रहा था। दीनानाथ ने अपने इकबालिया गुनाह कबूल कर लिया है। बहुत पहले से ही झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी, दिनों रात जो है सो मरे हुए बाप को, मरे हुए भाई को गाली देना, किसी को ईंट चला देना, किसी को पत्थर चला देना, किसी को मार देना, यही मेरी भाभी देती थी। बराबर इतना परेशान हो गया, गुस्से में
अब क्या कहें हम। क्या किए हैं गुस्से में आप? गुस्से में क्या किया? गुस्से में मैं मुंह बंद किया, बस इत्तेफाक से डेथ हो गई। प्रॉपर्टी ऐसा कोई प्रॉपर्टी का बात नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, कैसे लेकर आप आए हैं जब मर गई? क्या करने जा रहे थे? मैं ट्रेन में जो है सो लाद कर लाया। पुलिस ने कातिल दीनानाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कत्ल की इस वारदात ने साबित कर दिया कि जुर्म करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस से बचने में नाकाम ही रहता है। घनश्याम मिश्रा, देवरिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जान से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। कौशाम्बी में नाव पलटने से यमुना में डूबे 15 लोग। हादसे में 7 की मौत, बचे हुए लोगों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खान को हार्वर्ड से न्योता। दोनों नेताओं से कुंभ मेले के सफल आयोजन के गुर सीखेंगे मैनेजमेंट गुरु। सिडकुल घोटाले में उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांगी मामले की जानकारी। बीजेपी ने बताया अपनी जीत, कांग्रेस बोली सामान्य प्रक्रिया। संजय दत्त को माफी देने के लिए प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएमओ और गृह मंत्रालय को भी भेजी कॉपी। दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस ने दीपक की पत्नी को लिया हिरासत में। शक के आधार पर हुई पूछताछ। पत्नी और बच्चों से अलग रहते थे भारद्वाज। इलाहाबाद में मामूली सी बात पर सड़कों पर दिखी गुंडागर्दी। एक पूर्व और एक मौजूदा डिप्टी एसपी के बेटे भिड़े, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। चंदौली में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भड़के लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीतापुर में 1 रुपए के लिए बुजुर्ग को गंवानी पड़ी जान। 1 रुपए का सामान उधार न देने पर ग्राहक ने की दुकानदार की हत्या।
उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई जगहों पर पड़े ओले।